नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा। आज है 23 मार्च 2026, दिन है सोमवार और सुबह के 8 बज रहे हैं। मैं उन सभी बहन बेटियों को यही कहूँगा जो लोग अपना घर तोड़ रहे हैं। यदि आप अपनी ज़िंदगी में घर बसाना चाहते हैं, मैं सभी उन बहन बेटियों को जो अपना घर बसाना चाहते हैं, भूल से भी थाना पुलिस कोर्ट कचहरी मत जाइएगा। ये याद कर लेना, मेरी बातें हो सकता बुरा लग जाए आपको। भूल से भी, गलती से भी थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का चक्कर मत लगाना। और यदि आपने थाना पुलिस कोर्ट कचहरी चक्कर लगाया तो ये स्टाम्प पेपर पे लिख लो, कभी मरते दिन तक ससुराल देखने को नहीं मिलेगा। कभी ससुराल आपका वापसी नहीं हो पाएगी। आपके लिए ससुराल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और यदि कंप्रोमाइज हो करके आ भी गई ससुराल में तो याद कर लेना, आप किसी कोने में बैठी रहोगी, कोई आपसे बात भी नहीं करेगा, आपको कोई सम्मान तक नहीं देगा, क्योंकि वो गांठ जो पड़ गई है वो कभी खत्म नहीं होगी। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी के बाद कोई ये सोचे कि उसकी इज्जत होगी, कभी मरते दिन तक न तो घर बसेगा और ना इज्जत होगी। उसके बाद तुम चाहे हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, तुम्हें जहां जाना हो कुछ नहीं कर सकता है। ना फैमिली कोर्ट कुछ कर पाएगा, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। जितने कोर्ट बने हुए हैं, एक भी कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये नोट कर लो, एक भी कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये कोर्ट तुम्हें सिर्फ न्याय दिला देंगे। न्याय, केवल न्याय मिलेगा, कभी सम्मान नहीं मिलेगा। कभी भी आपका सम्मान कोई भी कोर्ट, चाहे 50 मुकदमे दर्ज कर दो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले जा करके, और सुप्रीम कोर्ट फैसला भी देगा तो तुम्हें केवल न्याय दिलवाएगा। तुम्हारी इज्जत ससुराल में ही है। कभी सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे सम्मान को वापस नहीं ला सकता, हाई कोर्ट तुम्हारे सम्मान को वापस नहीं ला सकता, फैमिली कोर्ट तुम्हारे सम्मान को वापस नहीं ले सकता है। ये कोर्ट सिर्फ तुम्हारा घर बर्बाद करने में तुम्हारा सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि तुम जिस आशा से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओगे या फैमिली कोर्ट, वो कोर्ट तुम्हें न्याय दे देगा, क्योंकि कोर्ट का काम है न्याय देना। लेकिन कोर्ट तुम्हारा सम्मान तुम्हें कभी जिंदगी में नहीं दे। तुम्हारा सम्मान कहां पर है? ससुराल में है। शादी के बाद कोर्ट कुछ नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा आपने एलिमनी मांगा, मेंटेनेंस, कोर्ट दिलवा देगा, चलो इनको इतना रुपए का एलिमनी मेंटेनेंस इनको दो। कोर्ट से अगर आपने मांगा कि हमको नहीं रहना, डिवोर्स दिलवा देगा, यही दिलवा देगा कोर्ट, इससे आपको नहीं दिलवा देगा। लेकिन शादी के बाद आपकी जो इज्जत है वो कभी भी कोर्ट वापस नहीं ला सकता है। और याद करो, जिन जिन लड़कियों ने कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का चक्कर लगाया, उनका लास्ट में तलाक ही हुआ है। उनका तलाक हुआ है, उनका घर नहीं बसा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी चौथी चक्कर पड़ जाता ना, ये जान लेना कि बेटर ऑप्शन कहीं आपको बर्बाद कर देगा। बेटर ऑप्शन चक्कर मत पड़ो। अगर आपने अपनी पसंद की शादी की हो या पेरेंट्स की पसंद की शादी की हो, ये याद करो कि हमें उस शादी को निभाना है। हमें, हमारी इज्जत उसी में है। और मायका तब तक किसी लड़की का रहता है जब तक उसका पिता जीवित रहता है। जिस दिन पिता का साया उठ गया तो समझ लेना मायका बंद हो जाएगा। और मायके में आपकी इज्जत तभी रहेगी जब आपकी इज्जत ससुराल में रहेगी। ये अभी याद कर लो, ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई जीवन की। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लगे। आपकी इज्जत मायके में तभी होगी जब आपकी इज्जत ससुराल में होगी। और अगर आपकी इज्जत ससुराल में नहीं है तो मायके में मरते दिन तक आपकी इज्जत नहीं होगी। भले कोई आपके मुंह पे कुछ ना बोले, लेकिन आपको खुद महसूस होगा, कभी तो दिमाग तो काम करेगा ही। आप खुद सोचेंगे कि मायके में बैठ करके हम क्या पा रहे हैं। अपनी इज्जत
बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं। और याद करिए, जिन जिन लोगों का घर टूटा है या टूट रहा है, जरा उनसे पूछिए, जो इस घमंड में है कि पूरे परिवार को जो है जेल भिजवा देंगे, पूरे परिवार के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देंगे, थाना पुलिस कोर्ट का चक्कर लगवा देंगे, दुनिया के दहेज केस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के, याद कर लेना, ये सब जिन पे करोगी वो एक दिन बाइज्जत बरी हो जाएगी। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए कि आपकी क्या हालत होगी। और यदि आप ससुराल में आ भी गई तो वो पहले वाला सम्मान आपको कभी नहीं मिलेगा। रहोगी ससुराल में ही, लेकिन सब मुंह फुला करके तुमसे बैठेगी, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें सब इग्नोर कर देंगे कि तुम किस घटिया की स्तर की महिला हो। सब जो है, तुम्हारा पति भी तुझको सम्मान नहीं देगा, क्योंकि उसके खिलाफ भी तुमने कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का चक्कर लगाया है। जिनका घर टूटा है, आप जरा पूछिए उन लड़कियों से। और घर जो लोग मायके में पड़ी हुई हैं, ये सोच करके कि मायके में हमें इज्जत मिलती है, याद करिए, आप मायके में अगर पड़ी हो, ससुराल में नहीं हो, आप कितनी भी चरित्रवान होंगी, लेकिन सब लोग यही कहेंगे कि चरित्रहीन है, इसीलिए ये ससुराल छोड़ के मायके में पड़ी है। आप भले कैरेक्टर के अच्छी होंगी कि हम हैं, कोई कुछ भी कहे, अरे जो कोई कुछ नहीं, सब लोग कहेंगे जरूरत पड़। और आपको खुद फीलिंग होगी इस चीज की कि मैं ससुराल में छोड़ करके मायके में क्यों पड़ी हूं, क्या है मेरी। शादी के बाद लड़की की सोबत ससुराल में होती है। ससुराल में रहने से आपको जो इज्जत मिलेगी, आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान आपको अपने ससुराल में मिलेगी, अपने हस्बैंड के साथ मिलेगी। और अगर जिस दिन हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट कचहरी थाना पुलिस चक्कर लगाया या उसकी फैमिली खिलाफ, तो याद करिए, एक कोर्ट कचहरी जो है, जितने भी थाना पुलिस, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। आप 100 केस जाकर हाई कोर्ट में कर दो, 500 केस सुप्रीम कोर्ट केस कर दो, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, तुम्हारा घर अगर टूट रहा है तो वो टूट जाएगा। कोर्ट किसी का घर नहीं बसाता है, घर आपको खुद बसाना होता है। कोर्ट क्या करेगा, न्याय दे देगा कि आपने जो मांगा वो आपको मिल जाएगा। और 10,000 20,000 50,000 रुपया मेंटेनेंस लेकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप अपने ससुराल में रहो, हस्बैंड के साथ रहो, पूरी सैलरी लो। तुम 10,000 20,000 रुपए के लिए मर रहे हो कोर्ट में, पूरी सैलरी लो, हस्बैंड के साथ रहो, उसमें जो इज्जत तुम्हें मिलेगी वो हस्बैंड से अलग रह करके, हस्बैंड के पैसे लेकर के अगर तुम सोचोगी हमको खूब इंजॉय, कुछ नहीं। और ये जितने लोग तुम्हारे अगल बगल भटकने वाले हैं, एक भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। ये कुछ घंटों मिनटों तक तुम्हारा साथ देने वाले हैं, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। और एक दिन ऐसी उम्र आएगी, खुद सोचोगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने हस्बैंड से तलाक लेकर के मैंने बहुत बड़ी गलती की, अपने ससुराल के खिलाफ थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में जाके झूठे मुकदमे। याद करो, अगर जिस दिन ये स्थिति बनेगी, तलाक होने के बाद कोई दूसरा भी अगर सोचोगे शादी करने वाला, तो वो शादी नहीं करेगा। सेकंड मैरिज मुश्किल है। अगर ये पता चल गया कि आपने कोर्ट कचहरी थाना पुलिस सब देखा, सेकंड मैरिज आपकी नहीं होगी। और अगर सेकंड मैरिज हो भी गई बाय मिस्टेक, तो पहला वाला कलंक मरते दिन तक नहीं खत्म होगा। और जरूरत पड़ने पे मनमुटाव हुआ सेकंड वाले हस्बैंड से, तो वो यही कहेगा कि अगर तुम कैरेक्टर की अच्छी होती तो तुम्हारा पहला वाला हस्बैंड तुमको तलाक क्यों देता। ये याद करो, तुम भले चरित्रवान होगी, लेकिन तुम्हारे मुंह पे कहेगा, तुम अगर कैरेक्टर की अच्छी होती तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें क्यों तलाक देता। तय है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुमको इसीलिए तलाक दिया कि तुम कैरेक्टरलेस थी। और एक दो लोगों के साथ नहीं, कई लोगों के साथ। जो लड़की शादीशुदा होते हुए मायके में पड़ी रहती है, उसके बारे में लोग यही करते हैं, भले वो चरित्रवान हो, कुछ भी हो,
लेकिन अगर सब आपको ससुराल में सम्मान नहीं मिला तो मायके में नहीं मिलेगा। और मायका तब तक है जब तक आपके पिताजी जिंदा हैं। पिताजी के मरने के बाद अगर तुम ये सोचोगे कि भाई है, भतीज है, भतीजी है, भौजाई है, ये सब कोई नहीं। और खुद सोचो अपने मन में थोड़ी देर के, हमको ससुराल में छोड़ करके मायके में क्या इज्जत मिल रही है। क्योंकि जहाँ रहोगी अगल बगल देखोगी कि सबका घर बसा हुआ है, सब अपने हस्बैंड के साथ है, अपने बच्चों के साथ है, और वो तलाक लेके कहाँ पड़ी हुई है? मायके में। अब मायके में पढ़ने पे क्या होगा? फैमिली कोर्ट कुछ करेगा? सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा? कर दो जितने मुकदमे दर्ज करना है, कोई वैल्यू नहीं। एक लड़की की शोभा, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान तब तक है जब तक वो अपनी ससुराल में है और अपने हस्बैंड के साथ है। और जिस दिन हस्बैंड के खिलाफ या उसके ससुराल के खिलाफ गई, या मान लीजिए लास्ट लाइन यही कि जिस दिन आपने कोर्ट कचहरी थाना पुलिस का चक्कर लगाया, आपके पतन के रास्ते उसी दिन से शुरू हो गए और आपका घर टूट के रहेगा। और यदि कंप्रोमाइज होकर के आप फिर से वापस आ गई तो वो सम्मान आपको कभी नहीं मिलेगा, वो प्रतिष्ठा, इज्जत आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि जो गांठ पड़ जाती, जो मनमुटाव होता, लोग रहेंगे आपके साथ, आप भी किसी एक कोने में पड़ी रहोगे, लेकिन जब तक आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, सम्मान नहीं देगा, तो आपकी इज्जत चाहे करोड़पति हो, 2 कौड़ी की होगी। मायके में पड़ी हुई लड़कियों की इज्जत सिर्फ 2 कौड़ी की होती है और वो उससे ज़्यादा नहीं होती है। और जिन माँ बाप के भरोसे तुम पड़ी हो, याद कर लेना, ये माँ बाप भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ देंगे। ये माँ बाप भी इस दुनिया को छोड़ देंगे। कोई माँ बाप भले मुंह पे न कहे, लेकिन वो भी कितना दुखी होगा कि उसकी बेटी का घर नहीं बसा। वो भी रो रहा होगा, कुड़ कुड़ के रो रहा होगा। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है, थोड़ा भी इज्जत है, थोड़ी भी मान प्रतिष्ठा है, तो मायके में छोड़ करके ससुराल में रहो। ससुराल में रहो, अपने हस्बैंड के साथ रहो। कैसा भी हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा देवता है। अगर वो सम्मान नहीं देगा तो तुम्हें कोई नहीं देगा। तुम चाहे जितनी चरित्रवान बनो, लेकिन जब मायके में रहोगी ना, तो लोग यही कहेंगे कि कैरेक्टर की अगर अच्छी होती तो मायके में पड़ी क्यों होती। और जब तलाक होगा तो यही लोग कहेंगे कि कैरेक्टर की अच्छी नहीं थी, इसीलिए इसका तलाक हो गया। याद कर लेना, तलाक के बाद लोग क्या करेंगे, आपको समाज में क्या सम्मान देंगे, आप खुद सोचिएगा। और जिनका तलाक हो गया है, जरा उनसे पूछिए कि उनकी समाज में क्या इज्जत है, समाज में क्या सम्मान है। अरे थोड़ी भी अगर इज्जत होगी, वो खुद सोचेगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो अपनी ससुराल छोड़ के मायके में पड़ी हूँ और लोगों की 4 बातें सुन रहे। और नहीं भी 4 बातें मुंह पे सुनाएंगे तो पीठ पीछे तो 1000 लोग कहेंगे। ये मत कहना कि लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, फला को गाली देते हैं, वो छोड़िए, आप अपनी बात करिए और आपका घर कभी नहीं बसेगा। जिस दिन कोर्ट कचहरी थाना पुलिस गई, आपका घर नहीं बसने वाला है। और 1000, 10,000, 20, 50 लाख रुपया मेंटेनेंस लेकर के तुम्हारी जिंदगी इज्जत की नहीं रहेगी। अपने हस्बैंड के साथ रहो, पूरी सैलरी लो, क्यों 25%, 50% के लिए थाना पुलिस कोर्ट कचहरी। और जो महिलाएं मेंटेनेंस पा रही, जरा पता लगा लीजिएगा कि उनकी क्या इज्जत हो रही समाज में। अब इज्जतदार आदमी के लिए इज्जत बहुत बड़ी होती है, और जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, वो तो कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता। एक इज्जतदार आदमी के लिए इज्जत ही सब कुछ है, पैसा नहीं।